एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वर्गमूल और घनमूल। क्या है बेटा? वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और बेटा घनमूल। आज मैं आपको वर्गमूल निकालनी सिखाऊंगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मात्र 20 सेकंड में वर्गमूल निकाल दो। कि आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता दोगे। बेटा देखो कैसे बताना है। बेटा आपको सबसे पहले ये वर्ग याद होने चाहिए। एक का वर्ग क्या होता है? दो। दो का वर्ग क्या होता है? चार। तीन का वर्ग क्या होता है? 9। चार का वर्ग क्या होता है? 16। पांच का वर्ग क्या होता है? 25। छह का वर्ग क्या होता है? 36। सात का वर्ग क्या होता है? सात का वर्ग होता है 49। आठ का 64। नौ का 81 और 10 का 100। आपको ये सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब क्या है बेटा, अब मैं निकालना बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन में आया 324 का वर्गमूल बताओ। बेटा इसके करने के कई तरीका हैं। या तो मैं इसके फैक्टराइजेशन कर लूं तब इसका सॉल्यूशन निकल ही आएगा। बेटा फर फैक्टर करने में भी टाइम लगेगा। कई चीजें हैं इसमें, बहुत ज्यादा टाइम लगे जाएगा। तो इसका शॉर्ट लॉजिक क्या है बेटा? इसका ये कितना शॉर्ट लॉजिक है, सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। बेटा इसका इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक बेटा है 4। चार किसके पीछे आता है बेटा? इसमें देखो एक के पीछे ये एक आ रहा है। चार चार जहां आ रहा है ना, तो ये आता है बेटा 2 के पीछे। और देखो और चार कहाँ आ रहा है? और चार आ रहा है 64 में। 64 में चार आ रहा है ना, तो ये आता है 8 के बीच में। क्लियर है बेटा? एक और पहले ये चेक कर लिया। एक और लॉजिक बताता हूं बेटा। अगर मुझे ये पहला पता चल जाए ना, ये किसके पीछे आ रहा है? ये आ रहा है 2 के पीछे। ये जो इकाई का अंक 4 है, ये किसका मान है? 2 का मान है। समझना? तो बेटा अगला जो मान होगा वो अपने आप ही 8 होगा। क्यों होगा बेटा? इन दोनों का योग 10 आना चाहिए हमेशा। इन दोनों का योग कैसा आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और बेटा जो बीच की संख्या, इससे मुझे कोई मतलब होता नहीं है। इसका जो मतलब है बेटा, इससे मेरा कोई मतलब होता नहीं है। अब देखो बेटा इस 3 को देखना है। 3 को, ये देखो 3 किन किन संख्या के बीच है। यहां पर देखो किन किन संख्या के बीच है। 1 और 4 के बीच 3 लाई करती है। किन के बीच लाई करती है? 1 और 4 के बीच लाई करती है। जिसके बीच में लाई कर रही हो, जिसके बीच में आ रही हो, उनमें से छोटी संख्या को ले लेना। छोटी संख्या क्या है? 1। ये आगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1। अब बेटा जो 1 आया है, 1 में इससे दुगने से गुणा करो। दुगने से गुणा करो, क्या आ गया? 1 दूनी 2। बेटा कंपैरिजन करो इसकी और इसकी। अगर बेटा ये बड़ा है इससे, देखो ये 3 है, बड़ा है, तो इनमें से बड़ी संख्या ले लो। 18। ये 18 का है बेटा, बस खत्म। अगर बेटा यहां आता 1 तो 3 से छोटी हो जाती। ये संख्या से कंपैरिजन करनी है। अगर ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है तो बड़ा मान आएगा। ये बड़ी होती और ये छोटी होती तो छोटा मान आता। क्लियर है? 18 का हो गया। अब मैं देखो आपको करता हुआ चला जाऊंगा और आप सीख जाओगे। देखो पहले का आ गया। अब बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस तरीका के, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला है बेटा 625 की बात करता हूं बेटा मैं। देखो 5 किसके पीछे आता है? 5 इस पूरे प्रोसेस में 5 के पीछे आता है। अगर 5 के पीछे आ रहा है तो ये भी 5 के पीछे आएगा। क्लियर? इसको मुझे छोड़ देना है। 6 किन किन संख्या के बीच लाई करता है? इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो छोटी वाली संख्या क्या है? 2 लूंगा। यहां 2 लिख दिया। अब बेटा इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं? इस पर मल्टीप्लाई करूं इससे बड़े से, 3 से। 3 दूनी 6। बेटा ये दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर है तो बेटा कौन सी संख्या लूंगा? कोई सी भी ले लो, एक ही बात है। तो आंसर क्या आएगा? 25। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, 2-4 क्वेश्चन देखोगे आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगला है बेटा 576। इसका कह रहा है इसका वर्गमूल बताओ 576 का। तो बेटा इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक क्या है बाबू? 6। तो 6 किसके पीछे आता है? 6 आता है भैया। यहाँ पर स्टार्टिंग से देख लो, 4 के पीछे 6 आता है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो 6 ये रहा। तो ये किसका है? 4 का। भैया जब 4 आ गया तो यहाँ क्या होगा? 6 होगा। अपने आप 6 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए बेटा? 10 होना चाहिए। अब बाबू इसे हल कर दो आप। हल कैसे करेंगे? इससे मुझे मतलब होता नहीं है। अब भैया 5 किन किन संख्या के बीच में लाई कर रही है? 2, 4 और 9 के बीच में ही लाई करती है। इनमें हमें जिसके बीच में लाई करती है उसमें हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं? छोटी वाली संख्या। भैया मैंने ले ली 2। यहां आ गया मेरा 2। क्लियर है बेटा? अब देखो 2 से बड़ी संख्या क्या होती है? 3। 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बन गई 6। बाबू अब यहां देखो 5 बड़ी है या 6 बड़ी है? भैया 6 बड़ी है। तो 5 कैसी है? छोटी है। हमें कंपैरिजन इससे करनी है। 5 कैसी है? छोटी। तो इनमें से मैं छोटा मान लूंगा। इनमें से छोटा मान क्या है? पीछे लिखना चाहिए था। ये 24 की वैल्यू है। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब तुम समझ जाओगे, एक बार में समझते हुए चले जाओगे, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर अगला क्वेश्चन लिया मैंने, अगला क्वेश्चन लेता हूं बेटा। क्वेश्चन दिखाता हूं और उसके बाद में लेता हूं आपसे। अगला क्वेश्चन है
144 है बेटा, 144 है बेटा। 144 में ये किसके पीछे आती है भैया, ये पीछे आती है 2 के, 2 ये आ गया। अगली किसके पीछे आ रही होगी, 8 के पीछे आ रही होगी। इससे मुझे कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ क्या लूंगा बेटा, मैं 2 और 8 में से हमेशा छोटी संख्या फॉलो करूंगा। किन किन के बीच आ रही है, 1 और 2 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब 1 की बात है, 1 किन किन के बीच आती है, 1 और 2 के बीच आती है, 1 और 2 के बीच आती है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 के बीच आती है तो 1 गुणा 1 बराबर ही आ गया 2। ये वैल्यू 2 से छोटी है, तो यहाँ कौन सा मान आ जाएगा, 2। ये आ गया 12। क्लियर है बेटा, आ गया होगा समझ में। अगर नहीं भी आया होगा तो मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते रहो आप। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला है 1089। 1089 है बेटा, इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक क्या है, यहाँ 9 है। 9 किसके पीछे आता है बेटा, 9 एक तो 3 के पीछे आता है। अगर ये 3 के पीछे आ रहा होगा तो एक दूसरा किसके पीछे आ रहा होगा, 7 के पीछे आ रहा होगा बेटा। क्लियर है। अब मुझे क्या करना, मुझे इस 8 से मतलब नहीं है क्योंकि इससे मुझे मतलब नहीं होता, इनसे मतलब है 10 से। अब ये बताओ बेटा 10 किस किस के बीच आता है, 10 आता है भैया 9 और 16 के बीच। 10 किस किस के बीच आता है, 9 और 16। इसमें से क्या करूंगा, छोटी वाली संख्या लूंगा। छोटी वाली संख्या क्या है, 3। तो बेटा 3 यहाँ लिखो। 3 से बड़ी संख्या क्या होती है, 4। इसका मान करो 12। देखना बेटा 10 12 से छोटी है या बड़ी है, भैया 10 तो छोटी है। 10 छोटी है तो बेटा छोटी वाली संख्या लिख लो, ये हो गया 33। ये मान किसका होगा, 33 का मान होगा। क्लियर है बेटा, आगे करते चले जाओ। देखो मैं आपको सभी चीज़ सिखा दूंगा, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर इसे तुम वैसे सॉल्व करते तो आपको टाइम लगता है, ये लॉजिक से सॉल्व करोगे तो पलक झपकते ही हो जाएगा बेटा। आप पूरी देखना वीडियो। मैं आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा जितने भी सिखाऊंगा। 15 और 21 है बेटा। अब कहता है इसका वर्गमूल बताओ। बेटा इसका इकाई का अंक क्या है, 1। 1 किससे बनता है, 1 से बनता है और 9 से बनता है। ये दोनों आ गए बेटा, इससे मुझे मतलब है नहीं। ये आ गया 9, ये आ गया मेरा 15। 15 किसके बीच में लाई कर रहा है, 9 और 16 के बीच में 15 लाई करता है, तो उसमें छोटी संख्या क्या है, 3। 3 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिखो। 3 से बड़ी संख्या क्या है, 4। कितना हो गया, 12। बेटा देखना 15 12 से बड़ी है ना, हाँ भैया बड़ी है, तो इसमें बड़ी वाली संख्या ले लो। ये किसका आंसर होगा, 39 का। खत्म। क्लियर है बेटा, आ रहा होगा समझ में, बड़े छोटे सा लॉजिक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 20 25। इसका वर्गमूल आता है पूछने के लिए, तो कैसे बताओगे बेटा। इकाई का अंक क्या है, 5। 5 का देखो 5 किससे बनता है, 5 से बनता है। दूसरा भी 5 से बनता है। क्लियर है, इस 2 से मुझे मतलब नहीं है। यहाँ बचा 20। 20 देखो किसके बीच में लाई करता है, अरे भैया 20 जो लाई करता है आपका 16 और 25 के बीच में 20 आता है ना। 4 और 5 के वर्ग के बीच में ही तो 20 आएगा बेटा। इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 4। यहाँ 4 लिख लो। इसमें 4 है तो बेटा इससे बड़ी संख्या से इसकी मल्टीप्लाई करो 5 से, तो क्या हो गया 20। बेटा ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए, जब इसे लिखूं या इसे लिखूं, आंसर तो एक ही आएगा। ये हो गया 45 का। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, पलक झपकते ही आंसर आएगा बेटा, समझने की चीज़ है और कुछ नहीं है। अब है 2401। इसका निकालना है बेटा। इकाई का अंक 1 है। 1 किसका होता है बेटा, या तो 1 का होगा या 9 का होगा। ये क्लियर हुआ। अब बेटा जो इसका ये वाला है इससे काट दो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। अब ये बताओ 25 किस किस के बीच आता है बेटा, 24 आता है भैया। 24 आपका 16 के और 25 के बीच ही आएगा। 16 और 25 के बीच ही तो 24 आ रहा है। क्लियर है। जब ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो बेटा मैं हमेशा कौन सी संख्या लेता हूँ, छोटी। 4 ले लिया। 4 से बड़ी अगली संख्या क्या है बेटा, 5। ये क्या हो गया 20। बेटा बताओ 24 जो 20 से बड़ी है तो इनमें से मैं क्या लूँगा, बड़ा वाला अंक ये ले लिया। ये होता है 49 का। खत्म। क्लियर है बेटा, आ रहे होंगे समझ में। रफ करता हूँ बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 2916। इसका पूछ लिया, इसका बताओ इसका क्या होगा। तो बेटा मुझे सबसे पहले क्या देखना, इकाई का अंक देखना। ये आ रहा है 6। 6 किसके पीछे होता है बेटा, ये देखो 6 होता है 4 चौक 16, 4 के पीछे। अगर ये 4 के पीछे भी है तो ये 6 के पीछे भी होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस 1 से मुझे मतलब नहीं है। ये देखो बेटा 29 किन के बीच आता है, 5 25 और 6 36। 25 और 36 के बीच में 29 आता है। क्लियर है, 25 और 36 के बीच में ही तो 29 आएगा बेटा। अब क्या करना है, इसमें से छोटी वाली संख्या लेनी है हमेशा। ये ले ली छोटी वाली संख्या, एक जगह यहाँ लिख लो, एक जगह यहाँ लिख लो। ये मेरा आंसर आएगा। यही से मेरी वैल्यू चेक करूँगा। 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, 6 होती है। इनका मान क्या होगा 30। अब देखना बेटा
29 जो 30 से बड़ी है या छोटी है? भैया छोटी है, तो इसमें छोटी वाली संख्या ले लो, 4 ले ली, तो आंसर क्या होगा? 54। ये 54 का आंसर होगा बेटा। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बड़े मजे से हो जाए, क्योंकि पेपर में जो आएगा ना बेटा इतने लेवल तक आपका आएगा, इतने लेवल का देगा, इससे लेवल का ज़्यादा नहीं देता। इसमें क्या दे देगा? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दे देगा, इन्हें दे देगा, इन वैल्यूओं को दे देगा, कुछ और एडिशनल वैल्यू दे देगा। मैं कराऊंगा बेटा, बहुत चीज़ें कराऊंगा, आप सीख जाओगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 93 29 ये है बेटा। अब इसका क्या था? वर्गमूल निकालो बेटा। इसके पीछे क्या आ रहा है? 9। 9 किससे बना है? एक तो 3 से बना है, अगर 3 से बना है तो दूसरा 9 किससे बना होगा? 7 से बना होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 10 ही होना चाहिए बेटा। इस 2 से बेटा मुझे मतलब नहीं है। अब ये देखो 53 किस किस के बीच आता है? 53 किस किस के बीच आता है? 53 की पहचान करो बेटा। 53 किस किस के बीच आता है? भैया 49 और 64 के बीच में 53 आता है। किन किस के बीच आता है? 49 और 64, कहने को मतलब इन दोनों के बीच आता है बेटा। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों में 7 और 8 में छोटी कौन सी है? 7। तो एक तो लिख लो 7, यहाँ लिखो 7। 7 में 7 से बड़ी संख्या, 7 से बड़ी संख्या क्या होती है? 8। 7 8 56। अब चेक करो 53 56 से बड़ी है या छोटी है? भाई 53 तो छोटी है, जब छोटी है तो छोटा ले लो, ये इसका आंसर है, ये होगा 73। आ रहा है बेटा समझ में? छोटा है, अगर इस मान से ये छोटा है तो छोटी संख्या लेनी है, बड़ा है तो बड़ी संख्या लेनी है, और कुछ नहीं है बेटा इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा वीडियो को पूरा देखोगे ना मज़ा आएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 70 56, बताओ बेटा ये किसका होगा? 70 और 56 किसका होगा बेटा? सबसे पहले लास्ट की संख्या देखो, लास्ट की संख्या क्या है? 6 है, तो 6 किसका होता है? 4 का। अगर ये 4 का है तो ये 6 का होगा बेटा। देखो 4, अगर ये 4 है ना तो अगली संख्या 10 करनी है मुझे, तो ये 6 होगी। क्लियर है बेटा? इससे मुझे मतलब नहीं है। अब देखो 70 किन किन के बीच आता है? 70 भैया 49 और 64 के बीच तो आता नहीं है। 70 किस किस के बीच आता है? 64 और 81 के बीच आता है। किसके बीच आता है? 64 और 81 के बीच में 70 आता है। 8 और 9 में जो छोटी संख्या उसे ले लो, 8 है भैया छोटी, 8 आएगा यहाँ मेरा। 8 से बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 9 8 72। अब देखो भैया 70 72 से छोटी है ना, तो छोटी है तो इनमें से छोटी संख्या ले लो, क्या है? 4। तो ये किसका मान होगा? 84 का। अगर यहाँ बड़ी होती तो हम क्या लेते? 6 लेते। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीख जाओगे मज़ा आएगा, ना सीख पाओगे दिक्कत आ जाएगी बेटा, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इसे अच्छी तरीक़ा से सीख लो। अब ये है 77 44। 77 44 बेटा ये आ रहा है क्या? एक अंक 4। 4 किसके पीछे आता है? 2 के पीछे आता है। एक तो 2 के पीछे आएगा और दूसरा 8 के पीछे आएगा, ये समझ गए बेटा? अब इसको देखो बेटा, ये 4 है, इससे मुझे कोई मतलब होता नहीं है। ये 77 किस किस के बीच आ रही है? भैया 64 और 81 के बीच में ही 77 आती है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 8। ये 8 ले ली, 8 से गुणा करी 9 से, 9 8 72। बेटा देखो 72 से ये 77 बड़ी है ना, तो हाँ बड़ी है, बड़ी है तो बड़ी संख्या ले लो, क्या आ जाएगा? 8। क्लियर बेटा? अगर ये छोटी होती तो मैं छोटा लेता। क्लियर है? इससे तुलना करनी है बस, इससे तुलना करो आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन हो गए बेटा, 4 4 के पॉइंट निकालने आप सीख गए। अब देखते हैं थोड़ा सा अलग पॉइंट निकालने सीखते हैं। 4 4 के सीख गए, अब देखते हैं 3 का पॉइंट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको 2 का पॉइंट, 3 का पॉइंट सिखाया, 4 का पॉइंट सिखाया, अब सिखा रहा हूँ बेटा आपको 3 का पॉइंट निकालना, है ना बेटा? उससे पहले मैं आपको छोटा सा 1 2 पॉइंट और निकालने सिखाऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन में बहुत मज़े आएंगे बेटा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीक़ा से आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? देखो कैसे करना है। अगर बेटा वैल्यू दे रखी है, पहली वाली वैल्यू 106.09, इन्होंने कहा कि ये किसका वर्गमूल है ये बताना है मुझे। तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना, लॉजिक वही है, लॉजिक वही है बेटा। ये 9 किसके पीछे आता है ये बताओ? 9 आता भैया 3 के पीछे, और जब 3 के पीछे आ रहा है तो ये 7 के पीछे भी आएगा। अब क्या है बेटा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता, ये वैल्यू आ गई। अब तुम ध्यान दो, 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है, और 11 का वर्ग क्या होता है बेटा? 121 होता है। क्लियर है बेटा? 11 का वर्ग क्या होता है? 121, और 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है। ये 106 किसके भीतर आ रही है भैया? 106 आ रही है, 100 और 121 के बीच आती है। तो इनमें से मैं कौन सी संख्या लूँगा? छोटी वाली संख्या लूँगा, 10 ले ली बेटा, और यहाँ भी 10 लिखो। 10 से बड़ी संख्या क्या होती है? 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 110। अब आप देखो कि 106 110 से बड़ी है या छोटी है? अरे भैया 106 तो छोटी है, तो छोटी है तो इसमें से छोटी वाली संख्या ले लो। ये किसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा। जो संख्या बड़ी होती तो बड़ी लेते, छोटी है तो छोटी लेंगे, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये बेसिक क्वेश्चन सिखा दूं जिससे आपको दिक्कत
ना आए। अगला क्वेश्चन क्या है, 10,816, 10,816 इसका वर्गमूल पूछा बेटा, इसका वर्गमूल बताओ। बेटा मुझे करना क्या है, सबसे पहले इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक 6, 6 किसके पीछे आता है बेटा, 6 आता है 4 के पीछे, भैया एक तो 4 के पीछे आता है, और एक जब 4 के पीछे आ रहा है तो दूसरा किसके पीछे आएगा, 6 के पीछे। पड़ोसी से मुझे कोई मतलब होता नहीं है। ये बताओ 108 किसके बीच लाई कर रही है, 108 100 और 180 के 21 के बीच लाई कर रही है। तो भैया हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। 10 यहाँ लिख लो, 10 से अगली संख्या 11, इन दोनों की गुणा करो 110। बेटा अब यहाँ देखो 108 छोटा है 110 से, जब 108 छोटा है तो यहाँ से मैं कौन सी वैल्यू लूँगा, छोटी वैल्यू लूँगा, 4 आएगा बेटा। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, बहुत शॉर्ट लॉजिक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट तो मैं कहीं मिल भी नहीं सकता। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 11,664, 11,664 अगर ये आता है, देखना 11,664 आया, इसका मान ज्ञात करना है बेटा मुझे, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले देखो बेटा ये 4 आया कहाँ से है, भैया ये 4 आया है आपका 2 से और 8 से, यहाँ तक आ जाओगे। पड़ोसी से मतलब होता नहीं है। ये देखो बेटा 116 किसके बीच लाई कर रहा है, ये बताओ मुझे। 116 भैया 100 और 121 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें हम बेटा जिसके बीच लाई करता है उसकी छोटी वैल्यू हम लेते हैं। छोटी वैल्यू क्या है, 10, और 10 गुणा 10 से बड़ी 11, कितना हो गया 110। ये देखना बेटा 116 110 से बड़ी है, तो बड़ी है तो मैं वैल्यू कौन सी लूँगा, बड़ी वाली। यहाँ क्या आ जाएगा 8, ही हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, बड़ी वाली आ रहा है तो बड़ी वैल्यू लूँगा, अगर छोटा होता तो छोटी वैल्यू लेता। क्लियर है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और इन पर कुछ आधारित क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा। 11,881, 11,881 बेटा इसका वर्गमूल बताओ, इसका वर्गमूल क्या होगा। बेटा पहले देखो इकाई का अंक, इकाई का अंक है 1, 1 किससे बना होगा भैया, 1 तो या तो 1 से बना है या 9 से बना है, जब तो इनका योग 10 होगा। क्लियर है बेटा, पड़ोसी से मुझे कोई मतलब होता नहीं, इसे हटाओ। अब देखो ये वाली 118 किस किस के बीच आती है भैया, 100 और 121 के बीच में 118 आ रही है। तो भैया 100 किससे बना, 10 से और 11 से, भैया जो छोटा है उसे ले लो। ये आ गया 10 आ गया, यहाँ भी लिखो 10, 10 से बड़ी संख्या 11, मान कितना हुआ 110। बेटा 118 110 से बड़ी है या छोटी है, भैया 118 तो बड़ी है, तो भैया बड़ी वाली संख्या ले लो, आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 का। बेटा पलक झपकते ही आ जाएगा, अगर आप किसी और बे से यूज करोगे ना तो आपका ना बुद्धि में भर जाएगा बहुत बड़ा ड्रामा। क्लियर है बेटा, ये चीज़ मैंने आपको निकालनी सिखाई। अब बेटा मैं इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिससे बेटा जो पेपर सेटों में आए हुए हैं। पहला पेपर है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, 64009, इसका वर्गमूल पूछा है बेटा। ये आया है रेलवे परीक्षा 2009 में, रेलवे में आया है 2009 में बेटा। अब देखना बेटा मुझे क्या करना है, मेरा तो वही सिद्धांत है जो मुझे करना है बेटा। मैंने क्या देखा बेटा, 9 किससे बना होता है बेटा, 9 बना होता है आपका 3 से और 7 से। अब बेटा मुझे इससे तो मतलब है नहीं, अब मुझे देखनी ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि बेटा हर चीज़ आसानी से नहीं होती है। अब ये चीज़ जैसे तुम्हें लगाना होगा, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें ये कम से कम कितने याद होने चाहिए, ये कम से कम होने चाहिए आपको 25 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। 624 किस किस के बीच लाई करता, 25 का वर्ग कितना होता है बेटा, 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग क्या होता है 625 होता है। और बेटा 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का देखो बेटा 26 और 26, 6 36 6 3 तो 6 दूनी 12 3 15, 26 दूनी 52, 6 7 6 676। बेटा 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676, 26 का वर्ग होता है 676। बेटा ये देखो किन के बीच में लाई है बेटा, ये इन दोनों के बीच 625 640 जो है 625 676 के बीच में लाई करती है। तो बेटा इसमें से हमेशा छोटी संख्या ले लो, ये आ गया 25 आपका, यहाँ लिखो 25 और 25 में गुणा कर दो 26 की। अगले की गुणा करते हैं बेटा, अगर मैंने 25 में 26 की गुणा करी तो बेटा ये क्या हो जाएगा 26 25 25 की 150 का 0 15 हासिल, 25 दूनी 50 और 15 50 और 15 75, 5 और 650 हो गया बेटा। 25 छिक्के 150 का 0 15 हासिल को 25 दूनी 50 और 50 और 15 5 5 और 1 650। भैया ये देखो ये आ गया 650। अब तुम्हें यहाँ को तुलना करके देख ली है, 640 और 650 में कौन सा बड़ा है भैया, 640 650 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसमें से मैं छोटी वैल्यू ले लूँगा, वो है 3। ये किसका आंसर है, 253 का ये आंसर है बेटा। क्लियर बेटा, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है बैंक में आया है 2006 में, देखते रहो बेटा मैं सिखा दूंगा आपको, सब चीज़ सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो।
ये क्वेश्चन है 9216 प्लस 9216 प्लस 12544, 12544 ये आया है बेटा 2006 में बैंक पीओ में। इसमें आया है बेटा, ये बैंक पीओ में आया है बेटा, 2006 का क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया बेटा। इसका आंसर बताना है। देखो बेटा लॉजिक से करोगे हल बड़ा प्यार से हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ आ रही है 6, पहले इसे ले लो 9216 बेटा, ध्यान से अपने दिमाग पर जोड़ दो। ये 6 आ रही है तो 6 किससे बनी होगी? या तो बेटा 6 बनी होगी आपकी 4 से, 4 के पीछे 6 आती है, या बनी होगी 6 से। क्लियर है बेटा? जब मैंने इसका मतलब देख लिया, इससे तो मुझे मतलब नहीं है। अब ये बताओ यार, ये 92 किस किस के बीच लाई करती है? 8 का वर्ग क्या होता है? 8 बट्टू 64। 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 9 का वर्ग होता है बेटा 81, देखना बेटा, और 10 का वर्ग होता है 100। तो बेटा ये जो 92 किसके बीच आ रही है? 81 और 100 के बीच में आती है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू लेते हैं? छोटी वाली। ये छोटी वाली वैल्यू ले ली। क्लियर है? यहाँ 9 लिख रहा है। 9 से बड़ी संख्या क्या होती है? 10। 9 धाम 9 से बड़ी होती है 10, 9 धाम 90। बेटा 92 जो है 90 से बड़ी है, ये बड़ी है ना 92, जैसा कंपैरिजन करेंगे 92 बड़ी है, तो बड़ी है तो यहाँ क्या आएगा? 6, तो यह तो आ गया 96। अब मुझे पता पड़ गया बेटा इसका मान तो हो गया 96। अब लेता हूँ बेटा मैं दूसरी वाली 1200, ये वाला लेता हूँ बेटा, इसका देखो। ठीक है बेटा, समझते रहे ना। अब इसके इकाई का अंक क्या है बेटा? इकाई का अंक इसमें है बाबूजी मेरा 4। 4 किसके बीच में आता है भैया? या तो 2 के बीच में आता है या आता है 8 के बीच है। क्लियर? तो मुझे इससे कोई मतलब होता नहीं है। अब मुझे मतलब है इन चीज़ों 121 से। तो बेटा देखना 10 का वर्ग क्या होता है? 100। 11 का वर्ग 121, यहाँ पता पड़ जाएगी। 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। 12 का वर्ग क्या होता है? 144 होता है। बेटा 125 है, 125 इन दोनों के बीच में आ रही है। जिसके बीच में आती है उसमें क्या करते हैं? हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। छोटी वाली क्या है? 11। तो यहाँ लिखो 11 और यहाँ लिखो 11। अब 11 में अगली संख्या 12 से गुणा करो। 11 में 12 से गुणा करी तो बेटा आया आपका 132। ये कितना आया? 132। बेटा 132 से इसकी कंपैरिजन करो। 125 तो 132 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसमें से वैल्यू कौन सी लूँगा मैं? छोटी वाली 2। भैया पहले का मान कितना आया? पहला कितना है बेटा? 96। ये 96 हो गया। दूसरा कितना है? 112। इसे हल कर दो बेटा। 6 और 2 8, 8 9 और 1 10 की 0, हाथ लगा 1, 1 और 1 2। ये आंसर क्या होगा? 208 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? पहले तो मैंने इसे हल किया अपनी लॉजिक से ही, फिर इसे हल किया। पहले का आंसर आया 96, दूसरे का आंसर आया 112, और इनको आपस में जोड़ दिया। बेटा ये चीज़ें आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए कि 10 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि आप कम से कम मरे से मरे 25 तक वर्ग याद कर लो। 25 तक आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर तुमको ये याद होंगे तो तुम इतनी जल्दी क्वेश्चन को कर लोगे, और नहीं तो बेटा ये आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है बेटा रेलवे परीक्षा 2009 में। बेटा ये क्वेश्चन आया रेलवे 2006 में। ये क्वेश्चन कब आया बेटा? रेलवे 2006 में ये क्वेश्चन आया है बेटा। क्वेश्चन किस तरीका से होगा देख लो। ये 2500 है बेटा, ये 2500। 25 का क्या होता है? 5 होता है बेटा, समझना। डबल जीरो का मतलब 100 हो गया। 100 में से एक भी जीरो बाहर निकाल ली 10। ये तो हो गया बेटा 50 का मान। अब लिखाना 961। 961 कितने का मान होता है? इसका हल करना है बेटा। पहले देखो एक किसका होता है? एक का। और अगर ये एक है तो दूसरा 9 किसका होगा? 9 का होगा। क्लियर है बेटा? अब मुझे क्या होता है, इस पड़ोसी से मतलब होता नहीं है। अब है ये 9। 9 किस किस के बीच लाई कर रहा है बेटा? 3 का वर्ग क्या होता है? 9, और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो बेटा 9 जो लाई करता है 3 और 4 के बीच करता है, तो छोटी संख्या कौन सी है? 3। 3 उतार लो। यहाँ 3 में मल्टीप्लाई करो 4 से, क्योंकि अगली संख्या से 4 थी, अब 12। बेटा यहाँ देखना कि ये जो 9 है ये 12 से छोटी है, तो मैं क्या करूँगा? इनमें से छोटा वाला मान ले लूँगा। ये हो गया 1। तो बेटा इसका मान 50, इसका मान 31। अगर बेटा मैं ये वर्गमूल के अंदर है, अगर इसे जोड़ूंगा तो 1 8 81। और बेटा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये किसका होता है? 9 का होता है। ये हो गया आपका आंसर। ये बेटा रेलवे परीक्षा 2006 में आया था। 2006 में आया था, ये भी मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अभी मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा, कुछ यूनिक चीज़ सिखाऊंगा। बेटा देखो क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा 8 मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ दे रखा है 49, और बेटा यहाँ है 16, और यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क बराबर। बेटा ये आया है एसएससी जीडी में 2012 में,
एसएससी जीडी की 2012 की वैकेंसी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मान बताना है। बेटा कुछ मत करो, एक क्वेश्चन मार्क एरा, एक क्वेश्चन मार्क एरा, क्वेश्चन मार्क का क्या हो गया, दुगना हो गया, दो हो गए ना दोनों एक से। यहाँ आ गया 49 और यहाँ आ गया 16। बेटा जो स्क्वायर है इसका मैं इसे हटा के इधर क्या कर दूँ, ये कर देता हूँ। अब बेटा ये कितने का है, 7 का, और ये कितने का है, 4 का, बराबर 7 चौक 28। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, 28। क्लियर है बेटा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा एसएससी 2009 में आया ये एसएससी 2009 में आया। सीख लो बेटा, 5 प्लस के अंडर रूट में बेटा कितना दे रखा है, 11 प्लस के अंडर रूट में 19 प्लस के बेटा 29 प्लस के और यहाँ है 49। इसका मान पूछा है बेटा। एसएससी 2009 में आया है बेटा, ये कब आया है, एसएससी 2009 में आया है। इसे सॉल्व करो बेटा। ये सॉल्व करना आपको मैंने पहले भी सिखाया था। ये किसका मान होता है, ये होता है भैया 7 का। 7 और 29 क्या हो गए बेटा, 9 और 7 हो गए 6, 36 हो गए। 36 और का 36 किसका होता है बेटा, 6 का। 36 किसका होता है, 6 का। 25 और 9 क्या हो गए, 25 हो गए। 25 किसका होता है भैया, 5 का। 5 और 15 क्या हो गए, 16 हो गए। 16 किसका होता है, 4 का। 4 और 5 क्या हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 9 बराबर ये किसका होता है, 3 का। ये आंसर हो गया इसका। देखो एक बार और बताता हूँ, बहुत अच्छा लॉजिक है इसका, बहुत छोटा सा लॉजिक है, आपको करते हुए चला जाना, आपको आंसर आ जाएगा। देखो एक बार और फिर करके बताता हूँ बेटा। ये देखो ये किसका मान होता है, ये होता है 7 का। 7 हो गई। 29 और 7 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगी आपकी 36। कितनी होगी, 36। और 36 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6। 36 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 6। इतनी वैल्यू का मान हो गया 6। ये 19 और 26 क्या हो गए, 25। 25 को जब हल करोगे बेटा आपका आ जाएगा 5। 11 और 5 कितने हो गए बेटा, अंडर रूट में हो गए 16। 16 को हल करोगे 4 आ जाएगा। 5 और 4 को हल करोगे तो आया 9, और 9 अंडर रूट में, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया बेटा। इस तरीक़ा से लॉजिक बनता हुआ चला जाता है इन क्वेश्चनों में। क्लियर है बेटा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे भी क्वेश्चन करता हूँ जो बेटा पेपर सेटों में आए हुए हैं। इतना तुम्हारी समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन क्या है बेटा, आगे मैं क्वेश्चन और बता रहा हूँ। अब बेटा हमने सब चीज़ सीख ली। अब यहाँ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 का वर्गमूल पूछ रहे हैं। किस किस का, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15, इनका वर्गमूल पूछ रहे हैं। इनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो अगर पेपर में आता है अंडर रूट 7 का वर्ग, देखो हमने क्या देखा कि भैया अंडर रूट 9 है, इसका वर्गमूल हो गया 3, आसान है। अंडर रूट 9 की जगह अब आ जाता है पेपर में अंडर रूट 16, इसका भी आसान है भैया। ये किसका है, 4 का। अगर अंडर रूट 25 आ गया तो ये किसका है भैया, ये 5 का है। अंडर रूट भैया अगर 36 आ गया तो ये किसका है भैया, 6 का। इन्हें तो हम आसानी से निकाल देते हैं। अगर बेटा पेपर में झोल का क्वेश्चन आ गया, पेपर में कैसा आ गया, झोल का क्वेश्चन आ गया। कैसे झोल का भैया, ये बताओ। अरे बताता हूँ, चुप तो हो जाओ यार। अगर क्वेश्चन में ये आ गया अंडर रूट 7 का मान बताओ, तो बताओ कैसे बताओगे, अंडर रूट 7 का मान कैसे बताओगे। अगर ये पेपर में आ गया तो इसका मान हम कैसे बताएंगे। हाँ भैया ये तो अगर ये आ गया तो ये तो हमें परेशान करेगा। बेटा इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ, छोटा सा ट्रिक है, उससे आप इसे भी सीख जाओगे। देखो बेटा करना क्या है, इसने कहा कि अंडर रूट 7 का मान बताओ, अंडर रूट 7 का मान बताओ। तो बेटा आप ऐसी चीज़ ढूंढो, इसके पास में कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो परफेक्ट स्क्वायर में होगी। परफेक्ट स्क्वायर में कौन है आपके पास, भैया इसके पास है 9। एक परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, 4 है। 4 भैया 3 कदम दूर है। 9 क्या है, 2 कदम दूर है। जो पास में हो उसे पकड़ लो भैया। परफेक्ट स्क्वायर एक तो 9 होता है, ठीक है बेटा। अगर ये 9 है, 9 में तक कितना घटाऊं जो 7 आ जाए, भैया 2 घटा दो, बताओ इतना हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 होता है। 9 में से अगर मैंने 2 गया तो 7 हो गया। बेटा ये कितने का होता है, ये होता है 3 का, -2 बट्टे का साइन। इसका मान क्या हो गया, 3 माइनस का ये आ गया, यहाँ 2, अपनी तरफ से बट्टे लगा दो। बेटा यहाँ जो वैल्यू है उसका दुगना करो, हमेशा क्या करना है, दुगना। इसका दुगना क्या होता है, 6 होता है। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, देखो 6 तिया 18, पहले इसे काट लो, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्लियर है। 3 तिया 9, 9 में से 9 माइनस का 1 है, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो क्या बचे, 8/3 भैया। 8 में दे दो भाग 3 से, 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 बचे 0.0, 3 छिंग 18, फिर 2 बचे, 3 छिंग 18। वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 पॉइंट तक ही निकालो, 266 इसका मान आ जाएगा। खत्म हो गया बेटा। आया समझ में बेटा।
क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं लाइक दैट। अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं बेटा इसका अंडर रूट में 8। अगर अंडर रूट में 8 है तो ये बताओ किसके पास है। भैया ये पास है 9 के, तो अंडर रूट में 9, 9 में से क्या घटाऊं, 1 घटाऊं, जब ही तो 8 बैठेगा। क्लियर है बेटा। 9 का क्या मान होता है भैया, 9 का मान जो होता है वो होता है 3 -1 बट्टे, बट्टे लगाओ, मैंने बट्टे का कहा। 3 का दुगना क्या होता है 6 होता है। अब बेटा इसे सॉल्व करो, 6 तिया 18, 18 में का 1 गए तो क्या बचे बेटा 17, 17 बट्टे 6। और बेटा जब मैं 6 17 में भाग दो 6 से, 6 तिया 18, 6 तिया 18 ज़्यादा 6 दूनी 12, कितना लिखूंगा बेटा 12, कितना बचा 5, दशमलव होगा 0, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 48 आ गया बेटा, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाओ, 6 एकम 6, 6 तिया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 अंक तक निकालो बेटा 2.83 आंसर हो गया बेटा इसका। क्लियर है, कुछ नहीं है बेटा, छोटा सा लॉजिक है। 6 से मैंने इसमें भाग दिया, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऐसे मैं आपको कम का ही क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगला दे रखा है अंडर रूट में 13। बेटा ये 13 दे रखा है और इसका मान पूछ लिया। ये देखो 13 किसके बराबर है, 13 9 के बराबर, 9 के भी पास पड़ता है और 16 के भी पास पड़ता है, तो 9 ले लो, 16 की जरूरत क्या है बेटा। अंडर रूट में 9 प्लस, तो 9 में कितने जोड़ूं जो 14 हो जाए, भैया 4 जोड़ लो, ले बेटा 4 जोड़ लिए। इसका मान क्या होता है बेटा 3 होता है, प्लस 4 बट्टे 3 का दुगना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11 बट्टे 3, बेटा 3 में 11 से भाग दो, कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा 3.66। क्लियर है बेटा, ये हो गया आपका आंसर। आ गया होगा कॉन्सेप्ट समझ में, नहीं आ रहा तो और बता रहा हूँ बेटा, जब तक आ नहीं जाएगा जब तक छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अगला है अंडर रूट के 47। अंडर रूट के 47 है। 47 का मान क्या होता है, 47 किसके पास है, जो इसका पूर्ण वर्ग है, भैया 49 के पास होता है। अंडर रूट में 49, 49 में से कितना घटाऊं जो 7 आ जाए बेटा, 2 घटा दो। भैया ये कितने का मान है, ये होता है 7 का -2। अब इसके नीचे मैंने क्या कहा, इस संख्या का दुगना, तो ये 7 है तो इसका दुगना क्या होगा 14 होगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। क्लियर, सत्तू सत्तू 49, 49 में से 1 गए तो क्या बचेंगे बेटा 48/7। और बेटा जब 48/7 को हम हल करेंगे तो 6.85 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बेटा, आगे होंगे समझ में। अब तुम ऐसे टेढ़े टुल्लों का आंसर भी आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं समझ गया कि आपकी समझ में ये चीज़ें आ गई। अंडर रूट के 65 की अगर मैं बात करता हूँ, अंडर रूट का 65 क्या होता है बेटा, एक चीज़ देखो, अंडर रूट 65 किसके पास होता है, 64 के पास होता है। तो आप जानते हो कि भैया अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। 64 ये हो गया, एक और चाहिए जब तो 65 के पास तक पहुँचेंगे। भैया ये क्या हो गया 8 हो गया, प्लस 1 बट्टे यहाँ क्या आएगा दुगुना, 8 दूनी 16, 16 मट्ठे 128 और 129, 129/16 कर दो बेटा, आंसर क्या आएगा आपका 8.06 आपका आंसर आएगा, यहाँ दशमलव आएगा। क्लियर है बेटा, ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। ओके, तो वर्गमूल आपको मैंने 2 अंकों का निकालना सिखाया, 3 अंकों का निकालना सिखाया, 4 अंकों का निकालना सिखाया, 5 अंकों का निकालना सिखाया और एक अंक का भी निकालना सिखाया। अगर बेटा आपने ये वर्गमूल की वीडियो पूरी देख ली ना, तो इससे ना आपको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा उनमें बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी।